अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है वेब लैंग्वेजेस, HTML, etc। यानी पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और कितनी हैं। तो आज हम बात करेंगे, आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है वेब लैंग्वेजेस। वेब लैंग्वेजेस क्या हैं, क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इसको मैं आपको आज डिफाइन करूँगा। वेब लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग पेजेस ऑन वेब। वेब लैंग्वेज किस काम आती है? वेब लैंग्वेज काम आती है क्रिएटिंग यानी बनाना पेजेस वगैरह। वेब आप समझते हैं कि वेबसाइट को कहा जाता है, यानी वेब लैंग्वेज काम आती है कोई पेज वगैरह बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। आप इंटरनेट के ऊपर कोई पेज बना रहे हैं तो वो आप वेब लैंग्वेज के ज़रिए बनाएंगे। कैन डू एनीथिंग फ्रॉम पुटिंग प्लेन टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। हम उसके ज़रिए कोई पेज के ऊपर टेक्स्ट यानी कोई लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग एंड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, क्योंकि कोई काम कर सकते हैं यानी हम डेटा दे सकते हैं और ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी डेटाबेस को वेब लैंग्वेज के ज़रिए। पहले हमने कहा कि वेब पेज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको मैनेज करेंगे, डेटा लेंगे, देंगे, ठीक है। उसके बाद है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द कोर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यह याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब ये www डॉट का फुल फॉर्म है। आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे लिखते हैं www डॉट, पहले हम ये लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। द कोर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब that is used to define the structure and layout of web pages by using various text and attributes। इस लैंग्वेज का क्या काम है कि वेबसाइट के ऊपर जो हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको खुलेआम बताता है, डिफ़ाइन करता है। और वो जो हमने वेबसाइट बनाई है, वो जो पेज बनाया है, उसको मुख्तलिफ टैग्स उस पर लगाता है, यानी उसको प्रमोट करता है और उसको अट्रैक्टिव बनाता है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये इसका काम ये है HTML, यही काम है उसका, वेब बनाने में काम आती है और उसको ग्रो करने में काम आती है। HTML is used to specify the content a web page with full content, not how the page function। HTML हमें काम आती है कोई कंटेंट वगैरह वेब पेज पे लगाने के लिए जो कि किसी भी चीज़ पे मुश्तमिल हो, ठीक है। तो पेजेस के ऊपर काम करने के लिए यानी फंक्शंस कोई काम करने के लिए हमें HTML ही काम आती है। उसके बाद है XML। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द W3C which works like HTML। ये लैंग्वेज बनाई गई है, डेवलप हुई है W3C से, जो कि काम करती है HTML का के ही जैसा, यानी लाइक HTML। जैसे HTML का काम है वही काम XML का भी है। तो इनका HTML का और XML का काम जो है वो सेम ही है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। ये तो आपने सुना ही होगा, जावास्क्रिप्ट आम लफ्ज़ है। दिस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय नेटस्केप यूज्ड टू प्रोवाइड डायनामिक एंड इंटरेक्टिव कंटेंट ऑन वेब पेजेस। ये लैंग्वेज बनाई गई है कोई वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यानी कोई भी आपका जो है वो वेब पेज देखेगा तो वो मजबूर हो जाएगा क्लिक करने के लिए, यानी उसको अट्रैक्टिव बनाता है, उसको डिज़ाइन वगैरह लगाता है ताकि लोग उसके अट्रैक्ट हो जाएं और उसको देखें। यानी आप अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वो किस ऐप से, किस सॉफ्टवेयर से, किस लैंग्वेज से? वो है जावास्क्रिप्ट। विथ जावास्क्रिप्ट इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द HTML क्रिएट एनिमेशंस। यानी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ये मुमकिन है कि हम कम्युनिकेट कर सकें HTML को,
यानी कोई एनिमेशन बनाएं, कैलकुलेटर बनाएं, वैलिडेट फॉर्म्स बनाएं एंड और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें बना सकते हैं। वो किस मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट की मदद से आप एनिमेशन बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, कोई फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं और भी बहुत चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद है वीबी स्क्रिप्ट। ये भी आपने लफ्ज़ सुना होगा, जो कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का उन्होंने ये लफ्ज़ सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग एडिटिंग, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये लैंग्वेज जो है ये अभी बनी है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं यूएसए में कंपनी है, जिसका बिल गेट्स ओनर है, उसका मालिक है। ये उस कंपनी ने बनाया है। वर्क्स ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र पे ही काम आता है, वहाँ पे ही वर्क करता है। उसके बाद है PHP। ये एक पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका काम ये है कि कई काम, मोर टास्क एक ही टाइम में सरअंजाम देता है। कोई भी जो है ना, कई भी काम आप एक ही टाइम में कर सकते हैं। एक पावरफुल लैंग्वेज है। एज डेटा इनक्रप्टिंग डेटाबेस एक्सेस एंड फॉर्म वैलिडेशन, यानी आप इस पर जो है डेटा को मैनेज कर सकते हैं, आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं एंड फॉर्म वैलिडेट कर सकते हैं। PHP was originally created in 1994 by रेसमस लर्डोर्फ। यानी जो PHP है ये क्रिएट हुई थी 1994 में, और ये किसने क्रिएट की थी? रसमस लर्डोर्फ ने। ये एक साइंसदान का नाम है जिसने ये जो है PHP बनाई थी। उसके बाद है जावा, ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। ये भी जो है एक पावरफुल और अहमियत रखने वाली लैंग्वेज है। क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ये सन माइक्रो सिस्टम जो बनाई थी। डेट कैन बी यूज टू क्रिएट एप्लेट्स दैट रन इनसाइड वेब पेजेस। ये इस काम के लिए आती है कि हम अपने वेब पेज के ऊपर उसके ऊपर एप्लेट्स बना सकते हैं जो कि साइड में रन होते हैं। एज वेल ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये ऐसे काम करता है जैसे सॉफ्टवेयर होता है, कोई एप्लीकेशन वगैरह होती है। जावा इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड विथ जावास्क्रिप्ट। बहुत से लोग इसको जावा को जावास्क्रिप्ट ही मानते हैं, यानी इसमें ही समझते हैं, बट दे आर टू डिफरेंट लैंग्वेज। बट लेकिन ये एक अलग ही लैंग्वेज है। यानी ये है कि इसके जो है जावास्क्रिप्ट का अपना काम है और जावा का अपना काम है। ये एक अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टू लैंग्वेजेस है, कि दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।